सीखने जा रहे हैं क्लाइंट ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। अगर आप लोग फ्रीलांसिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और एज अ एड्स मैनेजर और फेसबुक एड्स की जो है वो सर्विसेज जो है वो दे रहे हैं, तो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपने माइंड में रखनी है और एक क्लाइंट को बेसिकली जो है वो किस तरीके से आपने जो है वो ऑन बोर्ड करना है, इसी से रिलेटेड जो है वो मैं आपको एक पोस्ट भी दिखा देता हूँ। मैंने ये पोस्ट भी ओपन की हुई थी क्लाइंट ऑन बोर्डिंग प्रोसेस वाली। अगर इस पे जो है वो हम लोग चले, सबसे पहले ऑन बोर्डिंग क्लाइंट जो है वो क्यों जरूरी है। सबसे पहले तो क्लाइंट को जो है वो बेसिकली फील करवाना है कि उन्होंने आपकी सर्विसेज को अवेल करके जो है वो बेस्ट ऑप्शन को जो है वो सिलेक्ट किया है। ठीक है। और क्लाइंट को अपनी सर्विसेज बताएं, डिलीवरेबल्स बताएं और उसको क्या वैल्यू मिलने वाली है आपकी सर्विसेज से। ये कंप्लीट चीजें आपने क्लाइंट को जो है वो बतानी है। ठीक है। अब ये कुछ इन्होंने अपनी चीजें बताई हुई हैं, प्रोसेस बताया हुआ है, लेकिन मैं आपको अपने से रिलेटेड जो है वो चीजें जो है वो बता देता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले क्लाइंट ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, और इसमें जो है वो सबसे पहले नॉर्मली आप लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, डिस्कवरी कॉल्स कर सकते हैं। ये नॉर्मली डिस्कवरी कॉल जो होती है, ये आप लोग जो है वो कह सकते हैं बड़ी बड़ी एजेंसीज जो है वो कर रही हैं। ये एज अ स्टार्टर हमें जो है वो बेसिकली जो है वो जरूरत नहीं है। लेकिन डिस्कवरी कॉल्स के ऊपर जो है वो क्या होता है कि नॉर्मली हम लोग जो है वो क्या कर रहे होते हैं, फ्री एड अकाउंट ऑडिट की जो है वो सर्विसेज दे रहे होते हैं। और उसमें भी मैं दिखा देता हूँ नॉर्मली जो है वो क्लाइंट्स वगैरह हमें मिलते कैसे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, यहाँ पे भी मैंने एक पोस्ट की हुई थी जिसके ऊपर था, ये देखें, गेट अ डिटेल्ड फ्री एड अकाउंट ऑडिट। ठीक है। तो इसमें ऑलरेडी जो जो भी लोग जो है वो एड अकाउंट्स अगर रन कर रहे हैं तो उनके लिए एक फ्री ऑफर जो है वो मैंने दी थी। जब उनको हम लोग ऑडिट रिपोर्ट वगैरह जो है वो बना के देते हैं तो उन्हें अपनी गलतियां जो है वो पता चलती हैं, जो कि अल्टीमेटली दोबारा कन्वर्ट होते हैं और कहते हैं कि अगर इन चीजों को हम लोगों ने ठीक करवाना हो, इम्प्लीमेंट करवाना हो, तो इस तरीके से जो है वो किया जाता है। इसी तरह डिस्कवरी कॉल के अंदर जो है वो क्या होता है कि आप लोग लेट्स सपोज जूम मीटिंग के ऊपर जो है वो जाते हो, उनका एड अकाउंट चेक करते हो, उनकी गलतियां देखते हो और बेसिकली अगेन कंसल्टेशन टाइप जो है वो आप लोग उनको जो है वो बता रहे होते हैं और उनके बिजनेस से रिलेटेड कैसे हम लोग जो है वो मजीद जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं एड्स को, वो डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मैं कहूंगा बेसिकली हेल्प हेल्प हेल्प। हम लोगों ने क्या करना है, सिर्फ उनकी हेल्प करनी है। कोई डिस्कवरी कॉल्स के अंदर नॉर्मली हम लोग पिचिंग वगैरह जो है वो नहीं कर रहे होते, लेकिन ये अभी हमें जरूरत नहीं है। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। लेट्स सपोज फाइवर के ऊपर अगर हमारे पास क्लाइंट आ गया, अपवर्क के ऊपर जो है वो क्लाइंट आ गया, कोई डायरेक्ट क्लाइंट आ गया, तो अब उसको बेसिकली हम लोग जो है वो किस तरीके से जो है वो लेकर जो है वो चलेंगे। ठीक है। तो हमारे पास जो है वो बेसिकली मैं इसको स्टेप्स के अंदर जो है वो अगर डिवाइड करूं, ठीक है, तो पहले मैं बोलूंगा एक्सेस। ठीक है। उसके बाद डिलीवरेबल्स, जो कि ऑलरेडी नॉर्मली हमने अपनी गिग के अंदर प्रपोजल के अंदर जो है वो उनको बताए होते हैं, और गेट पेड। ये तीन चीजों को अभी मैं बेसिकली जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो इसको पॉइंट्स को मैं वैसे निकाल देता हूँ। तो या तो ये डिस्कवरी कॉल के जरिए क्लाइंट आएगा, या हमारे पास फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से जो है वो क्लाइंट आएगा। अब एक्सेस की अगर जो है वो बात करें, तो हमें एक्सेस कौन कौन सी जो है वो चाहिए होगी। सबसे पहले हमें उसकी चाहिए मेटा बिजनेस एड अकाउंट, मेटा बिजनेस मैनेजर की एक्सेस चाहिए। चले ये लिख लेते हैं। और इसके अंदर एसेट्स कौन कौन से जो है वो हमें चाहिए होंगे। एक तो एड अकाउंट की एक्सेस चाहिए हमें, सेकंड नंबर पे हमें पेज की एक्सेस चाहिए, थर्ड नंबर पे पिक्सल। पिक्सल का नेम अब इन्होंने चेंज कर दिया, इसको नॉर्मली डेटा सेट जो है वो बोलते हैं। इसके अलावा अगर जो है वो लेट्स सपोज कोई ई कॉमर्स बिजनेस वगैरह है, तो उसका अगर कोई कैटलॉग वगैरह जो है वो बना होगा, तो उसकी एक्सेस जो है वो हमें चाहिए होगी। इसी तरह अगर लीड्स के ऊपर जो है वो आप लोग काम कर रहे हो, तो लीड एक्सेस जो है वो आप लोग ले सकते हो। नॉर्मली ये एक्सेस जो है वो हमें चाहिए। इन चीजों को हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, मेटा बिजनेस अकाउंट की एक्सेस लेने के लिए business.facebook.com/overview के ऊपर जाएंगे और वहां से बिजनेस मैनेजर के ऊपर चले जाएंगे। तो मैंने अभी क्या किया हुआ है जी, मैं आता हूँ यहाँ पे और मेटा बिजनेस सेटिंग्स के अंदर में आ जाता हूँ। तो ये आप लोगों ने क्या करना है, उसके अकाउंट के ऊपर जाके business.facebook.com/overview लिखेंगे। ठीक है। तो बिजनेस मैनेजर की ऑप्शन आ जाएगी, उस बिजनेस मैनेजर को सिलेक्ट करना है आप लोगों ने। आप लोग जो है वो बेसिकली उसके मेटा बिजनेस
सेटिंग्स ऑप्शन के ऊपर जो है वो आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग आ रहे हैं मेटा बिजनेस सेटिंग्स पे। सकते हैं, मैं अभी मेटा बिजनेस सेटिंग्स के ऊपर जो है वो आ चुका हूँ। यहाँ पे आपके पास बिजनेस अकाउंट का नेम आ रहा होगा, तो ये डिफरेंट बिजनेस अकाउंट जैसे जैसे आपके पास एक्सेस होगी, तो मैं अभी अज्यूम कर रहा हूँ कि लेट्स सपोज ये क्लाइंट का अकाउंट है और क्लाइंट के बिजनेस मैनेजर अकाउंट के ऊपर मौजूद हूँ। अच्छा, इसमें भी आप लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, नॉर्मली ये क्लाइंट्स को जो है वो पता नहीं होता कि कहाँ से आएगा। पहले हाउ टू गेट क्लाइंट्स एग्जाम्पल, अभी प्रॉपरली इसको हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया। आप लोगों ने क्या करना है, ये बेसिकली जो है वो गाइड करें उन्हें। गाइड कहाँ पे आप लोग करेंगे, जूम मीटिंग कर सकते हैं उनसे। ठीक है, टीम व्यूअर आपके पास एक अच्छी ऑप्शन है। इसके अलावा एनी डेस्क की आपके पास ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप लोग जाके क्या कर सकते हैं, बेसिकली कंप्लीट गाइडेंस वगैरह उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। नॉर्मली मैं जूम मीटिंग के ऊपर जाता हूँ, या इवन गूगल मीट भी आपके पास बेस्ट है। गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स भी आपके पास जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। नॉर्मली जूम सबसे बेस्ट है। जूम के अंदर टीम व्यू और एनीडेस्क के अंदर आप लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी पर्सन की स्क्रीन को एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर उसको समझ ना आ रही हो, क्योंकि हमारी भी इंग्लिश टूटी फूटी जो है वो हो सकती है, तो आप लोग जो है वो उससे उसकी स्क्रीन एक्सेस लेके ये काम खुद भी कर सकते हैं। तो मेटा बिजनेस के अंदर आना, सबसे पहले आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि मेटा बिजनेस अकाउंट प्रॉपरली जो है वो सेटअप है या नहीं है। वो कैसे करेंगे, आप लोग सबसे पहले जो है वो यहाँ पे पेजेस के ऊपर आके देखें उसका पेज मेटा बिजनेस के अंदर ऐड है कि नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग जो है वो देख सकते हैं, ये पेज भी राइट नो फिलहाल के लिए जो है वो लेट्स सपोज ये पेज जो है वो ऐड है। ठीक है, उसके बाद अगर जो है वो मैं ऐड अकाउंट के ऊपर आऊं, तो मेरे पास ये ऐड अकाउंट भी जो है वो एड्स विजिट न्यू के नेम से जो है वो ऐड है, जिसकी मुझे एक्सेस जो है वो चाहिए। ये दो चीजों की एक्सेस तो आपको जो है वो लाजमी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, इसी तरह पिक्सल्स के ऊपर अगर आप हम लोग आए, तो ये पिक्सल्स को मैंने बोला कि डाटा सेट्स के न्यू नेम से इन्होंने जो है वो कर दिया हुआ है, तो ये डाटा सेट के जो है वो नेम से जो है वो यहाँ पे अपीयर होगा। अब जब ये आपने एसेट्स देख लिया कि ये सारे एसेट्स ऐड हैं, तो हम लोगों ने क्या करना है, दो एक्सेस जो है वो पीपल या पार्टनर दोनों एक्सेस दे सकते हैं। पीपल के ऊपर आएंगे हम लोग और यहाँ पे इनवाइट पीपल की ऑप्शन को जो है वो यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग जो है वो क्या करेंगे, बेसिकली अपनी ईमेल, क्योंकि ये मैं सब एज्यूम कर रहा हूँ कि ये स्क्रीन नॉर्मली क्लाइंट की स्क्रीन है और आप लोग अपने आप को एक्सेस देना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लोग जो है वो क्या करेंगे, अपनी जो है वो ईमेल कोई भी ऐड कर देंगे। तो मैं एड्स विजिट एट gmail.com, इसको लेट्स सपोज मैंने अभी यहाँ पे जो है वो ऐड कर दिया कि मैं इसके ऊपर जो है वो एक्सेस लेना चाह रहा हूँ, या दूसरे लफ्जों में यहाँ पे इस अकाउंट के ऊपर मैं एक्सेस देना चाह रहा हूँ। एक चीज याद रखनी है, यहाँ पे आपने ईमेल वो ऐड करनी है जो आपके फेसबुक के साथ कनेक्ट होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बटन के ऊपर चलेंगे। यहाँ पे आ रहा है एक्सेस कौन सी देनी है, पार्शियल एक्सेस देनी है, एप्स और इंटीग्रेशन की एक्सेस देनी है, या नहीं देनी है, फुल कंट्रोल एक्सेस देनी है। तो मैं रिकमेंड करूंगा किसी को भी आपने फुल कंट्रोल एक्सेस जो है वो नहीं देनी। लास्ट सेशन के अंदर और प्रीवियस अगर वीडियोस वगैरह देखें, तो मैंने बताया हुआ था कि किस तरह से मेरा अकाउंट बेसिकली जो है वो हैक हुआ था और क्लाइंट्स ने जो है वो कैसे मेरे ऊपर ही वो ब्लेम सारे के सारा जो है वो किया था कि आपकी तरफ से अकाउंट जो है वो बैन हो गया और ये इश्यूज जो है वो आए हैं, हैक हो गया, आप कंपेन जो है वो रन कर रहे हो। तो फुल कंट्रोल एक्सेस नहीं देनी। इससे बेसिकली होता क्या है कि वो जो वायरस फाइल जो कि आजकल काफी ज्यादा जो है वो आपको लोग सेंड कर रहे हैं, अगर खुदा न खास्ता आपने डाउनलोड कर भी ली, तो वो वायरस फाइल सिर्फ और सिर्फ उन अकाउंट्स पे इफेक्ट करती है जिनके आपको पास फुल कंट्रोल एक्सेस होती है, एडमिन एक्सेस जो है वो होती है। तो हमें एड्स के ऊपर काम करने के लिए फुल कंट्रोल एक्सेस चाहिए भी नहीं, तो इसलिए इस ऑप्शन को नहीं करना, बेसिक एक्सेस काफी है। इसी तरह अगर लेट्स सपोज किसी का फुल कंट्रोल एक्सेस देते हैं, तो यहाँ पे ये फाइनेंस की ऑप्शन भी है कि वो आपके पेमेंट मेथड्स वगैरह को जो है वो चेक कर सकते हैं, ट्रांजैक्शंस देख सकते हैं, इनवॉइसेस को पे कर सकते हैं, स्पेंड कर सकते हैं, पेमेंट मेथड को चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीजें। अभी हम लोग बेसिक एक्सेस पे चलते हैं और करते हैं नेक्स्ट। अब लेट्स सपोज मैंने इस पेज की एक्सेस जो है वो देनी है उन्हें। अब अगेन यहाँ पे पार्शियल एक्सेस के अंदर ये मुख्तलिफ चीजें आ रही हैं, इसी तरह ये पार्शियल एक्सेस के अंदर चीजें आ रही हैं और फुल कंट्रोल के अंदर आ रही हैं। तो हमें पार्शियल एक्सेस के ऊपर क्या करना है जी, वो पर्सन एड्स बना ले, और क्योंकि एड्स के लिए समटाइम उसे पेज के ऊपर भी कंटेंट बनाना पड़ेगा, तो कंटेंट की ऑप्शन दे दें।
ठीक है, इसके अलावा कम्युनिटी एक्टिविटी, मैसेजेस एंड कॉल्स, रेवेन्यू, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है एडवर्टाइजर का। तो आप लोग इन सारी ऑप्शंस को ऑफ कर दें। ठीक है, लेकिन अगेन सम टाइम जो है वो क्या आता है, आप लोग जो है वो ऑर्गेनिक मार्केटिंग के ऊपर भी काम कर रहे हो, कम्युनिटी एक्टिविटीज, मैसेजेस, कॉल, ये सारी चीजें देखनी है, फिर आप ये पार्शियल एक्सेस चूज कर लो। ठीक है, इसमें रेवेन्यू के अलावा सारी ऑप्शंस जो है वो आपके पास आती है, अगर ये भी ऑप्शन इंक्लूड करनी है एवरीथिंग वाली। लेकिन अगेन मैं आपको बोलूंगा पार्शियल एक्सेस जो है वो दें, फुल कंट्रोल एक्सेस कभी किसी को जो है वो नहीं देनी, ना कभी किसी से फुल कंट्रोल एक्सेस आपने जो है वो लेनी है। उसके बाद हम लोग चलते हैं एड अकाउंट्स के ऊपर। एड अकाउंट्स के ऊपर आए तो लेट्स सपोज ये मेरे पास 2 एड अकाउंट आ रहे हैं, हम लोगों ने सिर्फ रेलिवेंट अकाउंट सेलेक्ट करना है, सारे अकाउंट की एक्सेस नहीं लेने। तो अभी ये मैंने रेलिवेंट एड अकाउंट सेलेक्ट किया और अगेन यहाँ पे भी पार्शियल एक्सेस आ रही है और फुल कंट्रोल। पार्शियल एक्सेस हम लोगों ने जो है वो यूज करनी है। ठीक है, कैटलॉग्स मैंने आपको बता दिया, अगर लेट्स सपोज कोई ई कॉमर्स बिजनेस और उन्होंने कैटलॉग्स बनाए हो तो उसकी एक्सेस होगी। एप्स, अगर कोई ऐप है आपकी और वो रजिस्टर्ड है और आप लोगों ने ऐड की हुई है तो वो आ जाएगी। पिक्सल्स आ गया आपके पास, पिक्सल्स अब आहिस्ता आहिस्ता ये खत्म करते जा रहे हैं और अब न्यू नाम चलेगा डाटा सेट्स का। डाटा सेट चूज करें और अगेन पार्शियल एक्सेस के ऑप्शन यूज करें। इसी तरह इंस्टाग्राम अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट को अगर ऐड करना चाहें, लेकिन पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा और फिर आपको एक्सेस देनी पड़ेगी, जो कि अभी मुझे चाहिए नहीं। तो ये 3 चीजें मैंने ऐड की हैं, पेज की, एड अकाउंट की और डाटा सेट्स। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों ने कर देना है इनवाइट बटन के ऊपर क्लिक, तो ये उनको एक ईमेल जो है वो चली जाएगी। ठीक है, तो ये देखें, एड्स विजिट हैज बीन सेंट एन इनविटेशन टू दिस वन। अब यहाँ पे एक मसला है। मसला क्या है कि ये फेसबुक के अंदर जो है वो ग्लिच है, और मोस्टली जो जितने भी न्यू एडवर्टाइजर्स हैं, पर्सन हैं, वो क्या करते हैं, ये ईमेल सेंड करने के बाद जो है वो समझ रहे होते हैं कि बस हमें एक्सेस मिल गई है, जो कि ऐसा जो है वो नहीं है। आपको ईमेल आई होगी, आप लोग उसको जो है वो अप्रूव करेंगे तो आपको बिजनेस मैनेजर की एक्सेस मिल जाएगी, लेकिन ना अभी तक आपको एड अकाउंट की एक्सेस मिली है, ना पेज की एक्सेस मिली है, ना डाटा सेट्स की, क्योंकि यहाँ पे साइंड एसेट्स में कुछ नहीं आ रहा। मैं अगर यहाँ पे आऊं तो यहाँ पे आप लोग देखें साइंड एसेट्स के ऊपर मेरे पास जो है वो क्या आ रहा है, पेज की एक्सेस भी आ रही है, एड अकाउंट्स की एक्सेस भी आ रही है। यहाँ पे मैं आऊँ तो यहाँ पे पेज की एक्सेस है, एड अकाउंट की एक्सेस है। यहाँ पे मैं आऊँ, पेज की एक्सेस है, एड अकाउंट की एक्सेस जो है वो है। यहाँ पे एक चीज और देखने वाली है, डाटा सेट की ऑप्शन किसी के पास नहीं आ रही। ठीक है, वो भी मैं बताता हूँ कि कैसे हम लोगों ने जो है वो देखनी है। तो दोबारा मैं इसके ऊपर आता हूँ, तो यहाँ पे एक भी ये साइन एसेट नहीं है। आप लोगों ने क्या करना है, आगे नेक्स्ट स्टेप में दोबारा जाना है साइन एसेट्स के ऊपर और ये इनको दोबारा चूज करना है। ठीक है, और ये हो गया, एड अकाउंट्स के ऊपर आए, एड अकाउंट, इसको और डाटा सेट्स और सेव चेंजेस। ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, एक दफा और चेक कर लेते हैं इसको कि ये चीजें यहाँ पे ऐड हो गई हैं या नहीं हुई। ठीक है, और जैसे ही आप लोग अपनी ईमेल को अप्रूव करेंगे तो ये चीजें आपकी एक्सेस के अंदर जो है वो अपीयर भी होना जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अभी जो है वो हमारे पास क्या था जी, जब हम लोगों ने देखा तो यहाँ पे ये किसी के पास डाटा सेट की ऑप्शन अपीयर जो है वो नहीं हो रही। अब मैं क्या करूंगा, डाटा सेट्स के ऊपर जाऊंगा, यहाँ पे ये डाटा सोर्सेज के नीचे बेसिकली आता है और ये मेरे पास डाटा जो है वो सेट है। तो हम लोगों ने करना है असाइन पीपल। तो ये जितने लोग जो ऑलरेडी मेरे बिजनेस मैनेजर के ऊपर मौजूद है, इन सबको मैं यहाँ पे ऐड करके, मैं अभी राइट नाउ लेट्स सपोज फुल कंट्रोल एक्सेस करता हूँ और ये मुझे वो ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये डाटा सेट्स भी जो है वो उनके अकाउंट्स के अंदर जो है वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया एड अकाउंट, डाटा सेट्स और ये जितनी भी जो है वो चीजें हैं। कनेक्टेड एसेट्स ये एड अकाउंट के साथ ऑलरेडी ऐड है। वैसे अगर कनेक्टेड एसेट्स के अंदर आपने एड अकाउंट को ऐड किया तो पिक्सल की एक्सेस ऑटोमेटिकली जो है वो उनको मिल जाती है। तो पहला तो ये काम था कि आप लोग जो है वो ये ईमेल के थ्रू जो है वो कर सकते हैं, और अगेन अब इस ईमेल के ऊपर जाके आप लोग जो है वो अप्रूव करेंगे तो आपके पास एक्सेस आ जाएगी। ठीक है, तो ये पहला हमारा जो स्टेप था ये कंप्लीट हो गया। अच्छा, लीड एक्सेस वाली ऑप्शन कहाँ से जो है वो मिलती है हमें, अगर हम लोग जो है वो यहाँ पे आए इंटीग्रेशन और लीड एक्सेस के ऊपर। ठीक है, अगर लेट्स सपोज लीड जनरेशन के ऊपर आप लोग काम कर रहे हैं तो इसको कस्टमाइज एक्सेस करके इसको कंफर्म करें और यहाँ पे लोगों को ऐड करते हैं कि आपकी लीड्स कौन कौन से पर्सन जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं सबको भी फिलहाल असाइन कर देता हूँ। तो अब ये अगर मैं लीड जनरेशन कैंपेन्स बनाऊंगा तो ये सारे पर्सन जो है वो लीड्स डाटा देख सकते हैं, अदरवाइज लीड्स डाटा उनको जो है वो नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास। उसके बाद अच्छा, पार्टनर एक्सेस, ये एक और वे है। तो पहला तरीका हम लोगों ने एक्सेस लेने का यूज किया है, बेसिकली आपके पास एज अ पीपल है जो कि हम लोग क्या करते हैं ईमेल से ऐड करते हैं, और दूसरी है पार्टनर एक्सेस। ठीक है, पार्टनर एक्सेस के अंदर क्या होता है, आपके पास दूसरे बिजनेस मैनेजर की
बिजनेस आईडी होनी चाहिए। वो कहाँ से मिलेगी? अभी अगर आप लोग जो है वो ऊपर देखें तो ये मेरे पास जो है वो बिजनेस आईडी ये आ रही है, ठीक है, 13872 जो भी है दिस वन। या बिजनेस इन्फो के ऊपर आके भी इसको देख सकते हैं कि ये आपके पास बिजनेस मैनेजर आईडी जो है वो, ये वाली बिजनेस मैनेजर आईडी जो है वो आपके पास आ रही है। अब हम लोगों ने जो है वो करना क्या है, लेट्स सपोज ये क्लाइंट के बिजनेस मैनेजर की आईडी जो है वो लेंगे और इसको हम लोग कर लेंगे कॉपी, ठीक है, और अपने अकाउंट के ऊपर आके हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स के ऊपर जो है वो आएंगे, पार्टनर्स के ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे एसेट्स यू शेयर या एसेट शेयर विद यू, यहाँ पे हम लोग करेंगे गिव अ पार्टनर एक्सेस टू योर एसेट या आस्क अ पार्टनर टू शेयर देयर एसेट्स। हम लोग इस सेकंड ऑप्शन को यूज करेंगे अपने अकाउंट से। दोबारा बता रहा हूं, पहली ऑप्शन क्लाइंट का अकाउंट है, दूसरी ऑप्शन आपका अपना अकाउंट है, ठीक है, तो आस्क अ पार्टनर टू शेयर देयर एसेट्स, इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे हम लोग। या ये अगेन ये कुछ डायरेक्शंस आ रही हैं, इसको गेट स्टार्टेड बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। कॉन्टेक्ट नेम मैं क्या करता हूँ जी, फैसल अब्बास, ईमेल कर देता हूँ ये जो मेरी ईमेल है। अब ये आ रहा है बिजनेस पोर्टफोलियो आईडी। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, उस बिजनेस मैनेजर की आईडी यहाँ पे पुट करनी है। तो मैं रैंडमली जो है वो क्या करता हूँ, किसी भी एक बिजनेस मैनेजर की आईडी यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो ये एक और क्लाइंट का अकाउंट है, मैं इसकी आईडी कॉपी करता हूँ और यहाँ पे कि अगर मैंने उनसे एसेट्स लेने हो, ठीक है, तो इस सिनेरियो के अंदर दोबारा याद रखिएगा, आप लोगों ने क्या करना है, क्लाइंट से उसके बिजनेस मैनेजर की आईडी जो है वो लेनी है। आपका रोल क्या होगा, ब्रांड और बिजनेस मीडिया एजेंसी के तौर पे आप जो है वो आएंगे, ठीक है, और जो है वो जो पार्टनर का रोल है वो है ब्रांड और बिजनेस। और आपने नेक्स्ट क्या करना है जी, रिक्वेस्ट एसेट टाइप्स के ऊपर जो है वो आप लोग आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आके वही उसी तरह से ऑप्शन आ रही हैं। अगर पेज है कोई भी तो पेज की हमें जो है वो पार्शियल एक्सेस चाहिए, ये सारी ऑप्शन कर लें कंट्रोल, ठीक है, इनसाइट्स हमें चाहिए। इसी तरह ऐड अकाउंट के ऊपर आएंगे तो ऐड अकाउंट की पार्शियल एक्सेस, कैटलॉग, पिक्सेल्स की एक्सेस, तो ये सारे आप लोग करके, ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है जी, कंफर्म एंड रिव्यू बटन के ऊपर आना है, ठीक है, अगर कोई मैसेज लिखना है तो यहाँ पे मैसेज आप लोग लिख देंगे और उसके बाद सेंड बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से अब क्या होगा, उस बिजनेस मैनेजर के ऊपर जो पेजेस ऐड है, जो एड अकाउंट्स ऐड है, वो ऑटोमेटिकली आपको ट्रांसफर हो जाएंगे जब वो क्लाइंट उसको अप्रूव करेगा, ठीक है, जब वो क्लाइंट उसको अप्रूव करेगा तो वो ऑटोमेटिकली आपको एक्सेस मिल जाएगी। तो ये मेरे ख्याल से ज्यादा इजी ऑप्शन है आप लोगों के लिए, पार्टनर एक्सेस वाली। लेकिन इसके अंदर मसला है, वो मसला क्या है, आप उसने बिजनेस मैनेजर आईडी सेंड की, आपने रिक्वेस्ट सेंड की और उसने अप्रूव कर ली। लेट्स सपोज मैं एड अकाउंट तो यही यूज करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैंने पेज करना है एड्स विजर्ड का यूज, ये एड्स कंसल्टेंट जो है वो यूज करना है मैंने, ठीक है। अब वो पेज तो यहाँ पे बिजनेस मैनेजर के अंदर ऐड ही नहीं है, तो जब वो क्लाइंट मुझे ऐड करेगा, उसको ईमेल को अप्रूव करेगा, जो उसको ईमेल रिसीव होगी, तो मुझे इस पेज की एक्सेस मिलेगी, एड्स विजर्ड की एक्सेस नहीं मिलेगी, क्योंकि एड्स एड्स विजर्ड इस बिजनेस मैनेजर के अंदर ऐड ही नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको जो है वो फिर कम्युनिकेशन का होता है, और आप जो है वो उसे कह रहे होते हो, लेट्स सपोज अगर इससे कंपेन्स रन कर देते हो तो आपकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है जिसके लिए वो कंपेन चलानी थी, पेज कोई और यूज हो रहा है और क्लाइंट कहेगा कि ये क्या किया है, इस पे जो है वो क्यों कंपेन्स आपने रन की है। आपने इस सिनेरियो के अंदर दोबारा से मेक श्योर जो है वो उसको करना है कि आपके पास ये चीजें जो है वो आ चुकी हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं जो है वो बोलूंगा कि जैसे ही वो ईमेल कंफर्म करेगा, आपने दोबारा उसको जो है वो एक थैंक्स ईमेल करनी है, ठीक है, या मैसेज करना है आपने, और उसके अंदर आपने बताना है कि आपको कौन कौन सी एक्सेस मिल, कौन से पेज की एक्सेस मिल चुकी है, कौन से एड अकाउंट की एक्सेस मिल चुकी है, कौन से पिक्सल की एक्सेस मिल चुकी है, ये चीज आपने जो है वो उसको बतानी है, ठीक है, ताकि बेसिकली जो है वो ये क्या होगा, इससे जो है वो जो है वो उसको भी पता चल जाएगा, अच्छा ये एड अकाउंट और ये पेज है, और उसको बेसिकली बोले कि ये कंफर्म कर दे कि यही पेज है, यही जो है वो एड अकाउंट है। खुद से जो है वो आप लोगों ने नहीं सोच लेना कि बस ठीक है यही पेज है और यही एड अकाउंट है। दोबारा मेक श्योर करना है आपने कि वो जो चीज बेसिकली जो उसके माइंड में है वो आप तक पहुंच चुकी है, जो पेज वो यूज करना चाहता है वही पेज आपको मिला है, जो एड अकाउंट वो यूज करना चाहता है वही आपको एड अकाउंट जो है वो मिल चुका है, ठीक है। एक चीज आपने और जो है वो कंफर्म कर लेनी है इसके बाद, वो ये है कि उसका पेमेंट मेथड एक्टिव है, ठीक है, एक्टिव पेमेंट मेथड जो है वो उसके अंदर ऐड है। वो कहां से करेंगे, अगेन आप लोग अपने
बिजनेस सेटिंग्स ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पे आपके पास बिलिंग एंड पेमेंट्स वाली ऑप्शन है। इस पे आप लोग ने जो है वो क्या करना है, जाना है और अपने ऐड अकाउंट को सिलेक्ट करते हुए इस पे जो है वो देखना है कि कोई पेमेंट मेथड ऐड है या नहीं। तो यहाँ पे अगर आप लोग जो है वो देखें तो ये इसके अंदर जो है वो पेमेंट मेथड जो है वो ऐड है और दोनों एक्टिव है। तो ये आप लोगों ने जो है वो लाजमी चेक कर लेना है कि एक्टिव पेमेंट मेथड्स ऐड है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, स्पेशली ऐड अकाउंट को ओपन करना है, ओपन ऐड अकाउंट, और पेज को भी ऐड पेज। ठीक है, इन दोनों चीजों को आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, ओपन करना है और वेरीफाई करना है, एंड वेरीफाई दैट दीज आर एक्टिव। ठीक है, वेरीफाई करना है, ये ना हो कि उसका एड अकाउंट डिसेबल जो है वो हुआ हो, उसका एड अकाउंट रेस्ट्रिक्टेड हो, या कोई भी किसी किस्म की जो है वो प्रॉब्लम जो है वो अगर आ रही है, तो ये चीज आपने उसी टाइम पे देख लेनी है। मेरे साथ अक्सर जो है वो ये हुआ है, नॉर्मली रात को 3-4 बजे जो है वो क्लाइंट के साथ मीटिंग हुई, नींद भी आ रही थी, मैंने एक्सेस ले ली और मैंने कहा ठीक है मुझे एक्सेस मिल चुकी है, ईमेल आ गया, तो मैं सुबह इसके ऊपर काम करूंगा। जैसे ही सुबह ऑफिस में आया हूँ, ऐड अकाउंट देखा तो ऐड अकाउंट ही डिसेबल था, ऐड अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड था। फिर नेक्स्ट रात तक जो है वो वेट करना पड़ेगा मुझे, ताकि क्लाइंट दोबारा एक्टिव हो, और उसके बाद जो है वो दोबारा उसके साथ जो है वो मैं उसे पूछ रहा हूँ कि जो है वो बेसिकली अगेन मुझे एक्सेस दोबारा दो या तुम्हारा अकाउंट डिसेबल है। तो उनके साथ अगेन प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं कि ये चीज आपने मुझे उस टाइम क्यों नहीं बताई जब मैं आपको एक्सेस जो है वो दे रहा था, तो आपने एक दिन पूरा जो है वो जाया कर आपने उसी टाइम पे एड अकाउंट्स अपने अपने ओपन कर वो जो क्लाइंट ने आपको एक्सेस दी होगी उसको चेक करना है। एक टेस्ट कंपेन बना के जो है वो देख ले। मैं अभी जो है वो क्या करता हूँ, फौरी तौर के ऊपर उसके एड अकाउंट के ऊपर जाता हूँ और एक टेस्ट कंपेन बना लेता हूँ। टेस्ट कंपेन में मैं क्या करता हूँ, $1 के ऊपर जो है वो पेज लाइक कंपेन उसकी जो है वो बना देता हूँ डेली बजट के ऊपर, और उसको चलने देता हूँ। एटलीस्ट जब सुबह मैंने उठना है तो उतनी देर तक वो कंपेन भी एक्टिव होगी, अगर कोई इश्यू आना होगा तो वो हो चुका जो है वो होगा। ठीक है, तो ये आप लोग टेस्ट कंपेन फौरी तौर पे बना के देख लें, और यहाँ से आपको पता चल जाएगा पेज एक्टिव, ऐड अकाउंट एक्टिव है, पेमेंट मेथड सेटअप है, सारी चीजें जो है वो काम कर रही हैं। ठीक है, तो एक टेस्ट कंपेन आप लोग जो है वो बना के देख लें, पेज लाइक की सिंपल कंपेन $1 के ऊपर जो है वो आप लोग बना के जो है वो चेक कर सकते हैं कि गेन सारी चीजें जो है वो प्रॉपरली उसकी जो है वो काम कर रही हैं। पेज लाइक कंपेन्स जो है वो हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो इसमें कोई इस तरह का जो है वो इशू नहीं है जो आपको जो है वो आएगा। टेस्ट कैंपेन जो है वो हम लोग बना लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने जो है वो क्या करना है, ये सारी चीजें जो है वो देख ली हैं। अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग डिलीवरेबल। ठीक है, तो यहां तक था कि हमारे पास एक्सेस जो है वो आ चुका। अब डिलीवरेबल्स के ऊपर जो है वो हम लोग आते हैं, हमारे जिम्मे क्या है, हम लोगों ने क्लाइंट को बताना है। मैं क्या करूंगा, कंपेन्स क्रिएट करूंगा, ऑप्टिमाइज करूंगा डे टू डे, और उनको फर्दर मैनेज जो है वो कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा जी मैं लेट्स सपोज अगर उसकी वेबसाइट है तो मैं कन्वर्जन ट्रैकिंग कर, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो है वो उसको कमिट जो है वो क्या कर सकते हैं, क्रिएटिव्स। ठीक है, क्रिएटिव्स डिपेंड ऑन योर सर्विसेज। आप लोग जो है वो खुद से भी उसको बोल सकते हैं कि मैं आपके लिए जो है वो एड इमेजेस बनाऊंगा, या दूसरा सिनेरियो जो है वो क्या है, आप उसको कहे मुझे अपने एड जो है वो क्रिएटिव्स प्रोवाइड करें। इमेजेस के ऊपर जा सकते हैं, लेकिन जिस तरह के आप लोगों का डिजाइन है, मेहरबानी कीजिएगा इसकी जो है वो क्लाइंट को ही कहना कि आपको जो है वो प्रोवाइड करे, या तो इसको प्रॉपरली जो है वो सीख लें, इमेजेस कैसे बनाई जाती हैं, वीडियोस के ऊपर बिल्कुल नहीं जाना। ठीक है, और अगेन आपके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। इसी तरह एड कॉपीज आपके जिम्मे है, जो एड कॉपीज वगैरह जो है वो आप लोग बनाएंगे। अगर चैट जीपीटी जो है वो यूज कर रहे हैं, तो फिर भी आप लोगों ने जो है वो बेसिकली जो है वो उसको रीड आउट जरूर करना है। फेसबुक की एड पॉलिसीज आप लोगों को जो है वो पता होनी चाहिए कि अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं लिख देता हूँ, अंडरस्टैंडेबल थिंग्स। ठीक है, कि अगर क्लाइंट ने आपको जो है वो हायर किया है, उसका मतलब क्या है, क्लाइंट के अकॉर्डिंग आपको जो है वो सबसे पहले तो फेसबुक एड्स आते हैं। ठीक है, यू आर लाइक एक्सपर्ट
ऑफ फेसबुक एड्स, ये अंडरस्टैंडेबल चीजें हैं। अगर आपको जो है वो हायर कर रहा है, क्लाइंट किसी बिगनर को हायर नहीं करेगा, किसी भी ऐसे पर्सन को जिसको खुद नहीं पता कि मैंने क्या सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करनी है, तो क्लाइंट कभी भी ऐसे पर्सन के साथ जो है वो काम नहीं करता। तो सबसे पहले एक्सपर्ट इन फेसबुक एड्स हो गया। उसके बाद ये भी अंडरस्टैंडेबल चीज है कि आपको फेसबुक एड्स पॉलिसीज का पता है, ठीक है, कब एड रिजेक्ट होता है, कब जो है वो एड अप्रूव होगा, कौन कौन सी चीजें जो है वो जिसकी वजह से एड अकाउंट डिसेबल हो जाता है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से एड रिजेक्ट हो जाता है। स्पेशली कुछ इस तरह के जो है वो बिजनेसेस आते हैं। कल एक जो है वो मेरे पास जो है वो क्लाइंट आया, वो एमएलएम से रिलेटेड, नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड जो है मुझसे पूछ रहा था स्पेशल एड्स कैटेगरी जो है वो क्या होती है, और अगेन कौन कौन सा ऐसा कंटेंट है जिससे एड जो है वो डिसअप्रूव जो है वो हो जाता है। तो ये डिटेल के अंदर जो है वो आप लोग क्या कर सकते हैं, फेसबुक एड पॉलिसीज इसको जो है वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर जो है वो आप लोग चलें तो ये एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स के नेम से आपके पास जो है वो कंप्लीट चीजें पड़ी हुई हैं, और विद इमेज इन्होंने जो है वो सारी चीजें यहाँ पे जो है वो एक्सप्लेन की हुई हैं कि आप लोग जो है वो कौन कौन सी चीजें इनके सिस्टम के ऊपर जो है वो अलाउ है और कौन सी चीजें जो है वो अलाउ नहीं है। लाइक यहाँ पे देखें, ड्रग और अल्कोहल रिलेटेड एड्स हो गए, डेटिंग रिलेटेड हो गए, ऑनलाइन गेमिंग गैम्बलिंग आ गया, पर्सनल हेल्थ अपीयरेंस, अल्कोहल रिलेटेड सोशल इश्यूज। इसके अलावा और डिफरेंट जो है वो चीजें हैं, ये जिस जिस चीज क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जो है वो आपके पास जो है वो चीजें आ जाएंगी, ठीक है। और चीजें यहाँ से आप लोग इनको कंप्लीट देख लें। पर्सनल एट्रीब्यूट्स पे आप लोग एड्स नहीं बना सकते, किसी को मोटा है, पतला है, काला है, गोरा है, इस तरह का कोई जो है वो आप लोग अपने एड्स के अंदर चीजें जो है वो यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप लोग एक्सपर्ट हैं फेसबुक एड्स के अंदर, और फेसबुक एड्स पॉलिसीज आपको जो है वो पता है। इसके अलावा जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं उसकी आपको जो है वो नाउ हाउ जो है वो है, कौन सी चीज इन्होंने अभी जो है वो प्रूफ लेटेस्ट अपडेट किया, कौन सी चीज जो है वो खत्म हो चुकी है, ये सारी चीजें आपको पता है। इसके अलावा कोई चीज अगर अंडरस्टैंडेबल थिंग्स में आती है तो वो भी मैं ऐड जो है वो यहाँ पे कर देता हूँ। तो गेन डिलीवरेबल्स जो है वो दोबारा आ गया आपके पास। इसके अलावा हम लोग जो है वो क्लाइंट के साथ मिलके कुछ केपीआईज सेट करते हैं। केपीआईज क्या होती हैं? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, ठीक है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या होते हैं? एग्जांपल दे लेता हूँ जी, लेट्स सपोज मुझे सीपीसी चाहिए लेस देन 0.10, यानी 10 सेंट से लेस जो है वो मुझे चाहिए, या मुझे जो है वो सीपीएल कॉस्ट पर लीड जो है वो चाहिए लेस देन $5, ठीक है। तो इस तरह की छोटी छोटी जो है वो आप लोग क्लाइंट के साथ मिलके केपीआईज जो है वो डिफाइन कर सकते हैं कि ये केपीआईज होंगी, इन चीजों के ऊपर हम लोग जो है वो करेंगे। एक चीज आप लोगों ने जो है वो प्रोवाइड जो है वो करनी है, यहाँ पे डिलीवरेबल्स के अंदर डायरेक्टली लिखे नो गारंटी। और यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं, फेसबुक की जो प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस हैं, फेसबुक की अपनी जो मेटा सर्टिफिकेशंस है मैंने वो भी की है। तो फेसबुक कभी खुद भी जो है वो आप लोगों को ये नहीं कहता कि मेरा प्लेटफॉर्म आप यूज करोगे तो आपको इतनी सेल्स मिल जाएंगी। तो इस तरह का जो भी क्लाइंट आए जो कहे कि मुझे ये बताओ जी, अगर मैं आपको जो है वो 1 लाख रुपया बजट दूं तो कितनी सेल्स जो है वो क्रिएट करके दोगे, कितनी सेल्स जनरेट करके दोगे, कितनी नंबर ऑफ लीड्स दोगे, मुझे गारंटी क्या है कि मुझे इतने रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसे क्लाइंट को आप लोगों ने जो है वो एजुकेट जो है वो करना है कि इन चीजों की गारंटी तो फेसबुक खुद भी जो है वो प्रोवाइड नहीं कर रहा, गूगल खुद भी प्रोवाइड नहीं कर रहा। ये लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्लिक्स सेल कर रहे हैं, ठीक है, या अपनी स्पेस को रेंट आउट कर रहे हैं और आप लोग अपनी प्रोडक्ट सर्विसेज वहां पे जो है वो लगा रहे हो। उसके बाद ये लोग क्या करेंगे, आपके एड्स को आपकी रेलिवेंट ऑडियंस जो आपने एड्स के अंदर जो है वो पुट की हुई होगी उन लोगों तक जो है वो दिखाएंगे। उसके बाद वो परचेज करते हैं नहीं करते, ये हमारे जिम्मे जो है वो नहीं है। और एक चीज और है, और ये आपने बेसिकली समझाना, ये अंडरस्टैंडेबल चीज है, लेकिन इनको जो है वो आप लोग अलहदा से अगर डिस्क्राइब करना चाहें तो ये गेट पेड के अंदर मैं ऐड कर देता हूँ। आपने जो है वो क्लाइंट को बताना है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी सर्विसेज का चार्ज करें, चार्ज ओनली फॉर सर्विसेज। जो एड की कॉस्ट है वो उसके अपने अकाउंट से जो है वो डिडक्ट होगी, हमारे अकाउंट से जो है वो डिडक्ट नहीं होगी। हम लोग अपना अकाउंट जो है वो यूज नहीं कर रहे। अभी रिसेंटली मेरे साथ एक वाकया जो है वो क्या हुआ है, इतने ज्यादा एक्सपीरियंस के बावजूद
अब हुआ क्या, एक बांग्लादेश का जो है वो क्लाइंट आया मेरे पास। उसने एड अकाउंट जो है वो लिया हुआ था रेंट आउट, बेसिकली रेंट पे जो है वो लिया हुआ था। एक कनाडा का जो है वो पर्सन था, उसका अपना अकाउंट बांग्लादेश वाले पर्सन का डिसेबल जो है वो हुआ था, और उसने अकाउंट जो है वो लिया हुआ था कनाडा के पर्सन का। वो मेरे पास जो है वो आया और उसने मुझे कहा है कि आप जो है वो मेरी कंपेन्स जो है वो रन कर। ठीक है जी, कंपेन्स जो है वो रन कर दी। अब क्या हुआ है, बेसिकली उसने पेयोनियर के ऊपर मुझे पेमेंट करनी थी, वो पेमेंट कर दी, और वो पेमेंट उसने ज्यादा कर दी। ठीक है, मैंने उसको जो है वो मैसेज किया कि ये पेमेंट ज्यादा आपने जो है वो कर दिया, तो ये रिवर्स कैसे लेनी है, ये मुझे बताएं। उसको भी समझ नहीं आई, वो बांग्लादेश, उसको बेसिकली प्योर वो बांग्ला के अंदर ही बात जो है वो करता था, कुछ कुछ टूटी फूटी इंग्लिश आती थी, तो उसको समझ नहीं आई कि मैंने इंग्लिश के अंदर उससे जो है वो क्या पूछा। उर्दू की भी उसको समझ जो है वो नहीं आ रही थी। खैर, कंपेन्स रन हुई, तो चौथे पांचवें दिन वो ना कनाडा का जो पर्सन जिसका अकाउंट उसने रेंट पे जो है वो लिया हुआ था, उसके जो है वो मैसेजेस स्काइप के ऊपर आना शुरू हो गए कि ये क्या जो है वो हो रहा है, मेरे बैंक अकाउंट ने मुझे इनवॉइस भेज दिया है, ये पेमेंट इतनी जो है वो कहाँ पे लग गई है, मैंने तो सिर्फ अपना अकाउंट दिया था, तो ये पैसे जो है वो कहाँ से जो है वो डिडक्ट होना जो है वो शुरू हो गए हैं। बड़ी लंबी चौड़ी बहस, और ऊपर से वैसे भी रमजान जो है वो चल रहा था, तो टाइम भी उसी तरीके से जो है वो होता था, तो मैं भी रिप्लाई जो है वो लेट कर रहा था। अब हमारी 2 दिन 3 दिन सिर्फ इस बात के ऊपर जो है वो लड़ाई चलती रही है कि वो जो अगेन बंगला पर्सन है, उसने आपका अकाउंट रेंट पे जो है वो लिया है, वो इसलिए लिया है कि उसका अकाउंट अपना डिसेबल हो गया था, आपका अकाउंट यूज कर रहा है, और आपके अकाउंट पे आपकी पेमेंट मेथड होनी है, और उसने पेमेंट आपको जो है वो उसकी जो है वो करनी। वो कैनेडियन पर्सन कहे कि इसने मेरे साथ ये बात की थी कि ये सिर्फ अकाउंट जो है वो मुझसे लेगा, पेमेंट मेथड मेरा यूज होगा, यानी फैसल अब्बास का पेमेंट मेथड जो है वो वहां पे। मैंने कहा ये आपको जो है वो किसने कह दिया कि पेमेंट मेथड जो है वो मेरा यूज होगा? अगर मैंने पेमेंट मेथड जो है वो यूज करना है, ठीक है, तो मैं अपना अकाउंट क्यों ना जो है वो यूज करूं? मैं किसी के अकाउंट के अंदर अपना पेमेंट मेथड क्यों लगाऊंगा? कल को वो मेरे पेमेंट मेथड को आगे मजीद यूज करता रहे या इस तरह से। अगर मैंने पेमेंट मेथड अपना यूज करना था, तो मैं अपना अकाउंट जो है वो यूज करता। तो 2 दिन 3 दिन लगे उन दोनों को जो है वो समझाने के लिए कि ये बेसिकली चीजें काम कैसे करती हैं। अगेन एक चीज जो स्टार्ट में मैंने कही है कि कभी भी आपने ये नहीं सोचना क्लाइंट को सारी चीज समझ आ गई और आपको भी सारी चीज जो है वो समझ आ गई है, बगैर बोले, और सारी चीजें इन रिटर्न जो है वो करे। फिर वो उस पॉइंट पे दूसरे तीसरे दिन जाके क्लियर हुआ, वो जो पेमेंट एक्स्ट्रा उसने मुझे की थी वो एड्स के लिए उसने की हुई थी, जो कि अब वो पेमेंट ट्रांसफर हुई कनाडा के पर्सन को, तो मुझे भी 2 2 3 3 ट्रांजेक्शन जो है वो पड़ रही थी इस तरीके से। ये चीजें सारी जो है वो अगेन बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रही होती हैं, अगर ये चीजें आपने क्लियरली सेटअप जो है वो नहीं। ठीक है, तो चार्ज फॉर सर्विसेज, उसके बाद जो है वो आप लोगों ने एक डेट डिसाइड कर। फाइवर अपवर्क के ऊपर तो ऑलरेडी डेट डिसाइड होती है, अगर डायरेक्ट किसी क्लाइंट के साथ जो है वो काम कर रहे हैं, आपने जो है वो क्या करनी है, डेट फॉर गेटिंग पेमेंट। ठीक है, गेटिंग पेमेंट, आपको पेमेंट कब मिलेगी, मंथ के कौन से डे के ऊपर मिलेगी, कौन सी जो है वो टाइम पे आप लोगों को जो है वो ये बेसिकली पेमेंट वगैरह मिलेगी, ये आपने जो है वो डिसाइड करना है। और मैं एक चीज जो है वो बोलूंगा कि आप लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, इसको ब्रेक डाउन कर लें पेमेंट को। ठीक है, स्पेशली अगर मंथली काम जो है वो कर रहे हैं, अगर मंथली सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ब्रेक डाउन कर लें, जिसको हम लोगों ने नाम दिया था माइलस्टोन्स का। तो माइलस्टोन्स जो है वो अपने बना लें, और टाइम टू टाइम जो है वो उनको सेंड करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट पेमेंट्स के अंदर बहुत ज्यादा इशू जो है वो होता है, क्लाइंट आपको ऑन टाइम पेमेंट्स नहीं करते। अगर फर्स्ट को जो है वो आप उनको इनवॉइस सेंड करते हो तो 10 15 तक, और वो भी उनको 2 3 दफा जो है वो बेसिकली रिमाइंडर्स भेजने पड़ते हैं, फिर जाके पेमेंट्स जो है वो क्लियर होती है। कुछ अच्छे क्लाइंट्स आपके बगैर के ही पेमेंट कर देते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ क्लाइंट्स जो काम कर रहे होते हैं वो इसी तरह से। तो मैं बल्कि अभी एक जो है वो आर्टिकल जो आज का बेसिकली न्यूज लेटर है मेरा, तो ये भी मैं इसी के ऊपर लिख रहा था, ड्रॉबैक्स ऑफ रेजिंग इनवॉइसेस लेट टू क्लाइंट। ठीक है, ये इसके अंदर मैं अपनी एग्जांपल्स दे रहा था, कौन कौन से क्लाइंट के साथ मेरे क्या इश्यूज हुए, और किस तरह थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स मैंने लॉस किया अपना, सिर्फ इनवॉइसेस को लेट प्राइस करने से, लेट सेंड जो है वो करने से। ठीक है, तो ऑन टाइम जो है वो अगेन आपने ये चीजें सारी जो है वो उनसे डिसाइड कर लेनी, और इसकी सबसे अच्छी चीज जो है वो ये होती है कि एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएं। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट उनको जो है वो सेंड करते हैं, जिसके अंदर ये सारी चीजें जो जो डिलीवरेबल्स हैं आपके, ठीक है, जो जो चीजें आपको रिक्वायर्ड है,
क्लाइंट की तरफ से जो आप परफॉर्म करेंगे सारी चीजें उसके अंदर लिख के ये क्लाइंट को जो है वो बेसिकली आपने जो है वो सेंड करना है। ठीक है, तो ये अगेन चीजें हैं। अब आपके पास एड अकाउंट की जो है वो एक्सेस अपनी तरफ से जो है वो आ चुकी होगी। अब आप लोग जो है वो फुली तौर पे उस अकाउंट को जो है वो हैंडल अपनी तरफ से कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्लाइंट ऑनबोर्डिंग के साथ साथ ही मैं जो है वो ये बता दूं कि लेट्स सपोज एंडिंग कैसे होगी। जब आपने काम जो है वो डिलीवर कर लिया, ठीक है, और क्लाइंट अब जो है वो अपनी तरफ से हैंडल करना चाहता है या मजीद आपकी सर्विसेज की जो है वो उसको जरूरत नहीं है, आप लोग क्या करेंगे? ठीक है, आप लोग अगेन उसको गाइड करेंगे। आप लोग उसे बोलेंगे अपने जो है वो मेटा बिजनेस सेटिंग्स के अंदर जो है वो आ जाए। ठीक है, मेटा बिजनेस सेटिंग्स में, और यहाँ पे पीपल के ऊपर आएगा और जहाँ पे आपका नेम या ईमेल आ रही है, जिस तरह ये नेम ईमेल दोनों आ रही है, यहाँ पे ये भी डॉट्स के ऊपर जो है वो क्लिक करेगा और यहाँ पे आके जो है वो भी तो लाइक इस ईमेल से तो मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया, अगर मैं इसके ऊपर आऊँ तो ये रिमूव की ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली उसको जो है वो रिमूव कर सकते हैं। तो ये मैं एक तो कैंसिल इनवाइट कर देता हूँ ऊपर वाला। दूसरा, इसमें से अगर किसी को भी मैंने रिमूव करना हो मैं रिमूव कर दूंगा और वो मेरे बिजनेस मैनेजर से जो है वो परमानेंटली पर्सन जो है वो रिमूव हो जाएगा। एड अकाउंट की पेज की एक्सेस जितनी भी जो है वो चीजें थी वो सारी की सारी उसकी साइड से जो है वो खत्म हो जाएंगी। ठीक है, और अगेन बाकी जो भी उस पर जो पर्सन होगा वो यहाँ पे रह जाएगा। इसी तरह पार्टनर में भी आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, लेट्स सपोज ये जिस तरह एड्स विजिट जो है वो आ रहा है, तो ये रिमूव की ऑप्शन है आपके पास। सिंपली इस रिमूव ऑप्शन के ऊपर जो है वो आप लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, और आप लोग जो है वो जैसे रिमूव के ऑप्शन को यूज करेंगे तो वो रिमूव हो जाए। ठीक है, और ये अगेन क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग खुद से अगर जो है वो रिमूव करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं। क्लाइंट को अगर समझ नहीं आ रही है, आप लोग जो है बिजनेस सेटिंग में आके बिजनेस इन्फो के ऊपर जाएं और यहाँ पे ये जो है वो लीव और बिजनेस मैनेजर की जो है वो ऑप्शन आपके पास जो है वो यहाँ पे जो है वो आ रही होगी। ठीक है, तो आपने जो है वो क्या करना है, ये लीव वाली ऑप्शन जो है वो इसको जो है वो यूज कर लेना है, जो भी बिजनेस मैनेजर का अकाउंट होगा और ये लीव ऑप्शन। ठीक है, इस लीव ऑप्शन को जो है वो आप लोगों ने क्लिक कर देना है, तो आप लोग जो है वो इस बिजनेस मैनेजर से जो है वो निकल जाए। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, अपनी तरफ से खुद से भी जो है वो अगर इसको बिजनेस मैनेजर को छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। तो ये था हमारा सारा क्लाइंट ऑन बोर्डिंग प्रोसेस, किस तरीके से हम लोगों ने एक एक एसेट की एक एक चीज की जो है वो एक्सेस लेनी है और फिर आगे हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं जिनके ऊपर हम लोगों ने जो है वो वर्किंग करनी है।